चलिए दोस्तों, अभी जैसी खबर आई है कि यहाँ पे स्थानांतरण हेतु जो पोर्टल था उसको री अगेन ओपन किया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये देख लीजिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो वेबसाइट्स है, इस वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लीजिए। ओपन करने पे यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट के सामने आप फ्रंट पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्थानांतरण हेतु आवेदन। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्लिक कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, होम है और एडमिन लॉगिन है। ठीक है, एडमिन लॉगिन को आप टच करेंगे, इट इज जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे अपना नंबर डालना है और यहाँ पे ओटीपी लेना है। चलिए मैं इसको फिलअप करके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए ये आपका डैशबोर्ड खुल गया। ऐसा डैशबोर्ड कहाँ पे खुलता है? ऐसा डैशबोर्ड दो जगहों पे खुलता है। एक मैंने आप लोगों को बताया होगा कब, जब आप लोग अंश त्रुटि सुधार का ऑप्शन भरते हैं तो उसमें इस तरह के डैशबोर्ड दिखते हैं और यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन क्लिक कर लेना है और ऑप्शन क्लिक करके राजस्व निरीक्षक ऑब्लिक लेखपाल, मतलब ये पोर्टल दोनों के लिए तैयार किया गया है। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं, पद का चयन करते हैं। राजस्व निरीक्षक मतलब कानूनगो महोदय के पद के लिए है, लेखपाल मतलब आपके पद के लिए है। अब यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, आपकी EHRMS ID यानी जो आपकी मानव संपदा की आईडी है, उस आईडी को आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। और अपनी आईडी को सबमिट करने के बाद आप क्या करेंगे, सीधे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले अपना आईडी लिखिए। अब देखिए आपका पोर्टल यहाँ पे ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, आपकी ये मानव संपदा आईडी के साथ यहाँ पे ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, हिंदी यूनिकोड में आप लिखेंगे। ठीक है, मतलब आपको अपना नाम यहाँ पर हिंदी में लिखना है। अब अपने पिता का नाम लिखिए। मोस्टली कोशिश ही आप लोग करिए कि जो नियुक्ति पत्र में दिया है, ठीक है, एज इट इज सेम टू सेम लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपना आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और अपना ईयर चुन लीजिए, वो चुन लीजिए और अपना डेट लगा लीजिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अल्टरनेटिव जो भी आपके हों। गृह जनपद आपका जो हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वर्तमान तैनाती का जनपद, इस समय जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मंडल आपको मांगेगा। मान लीजिए सपोज दैट आप अयोध्या करते हो तो अयोध्या के बाद आप किस मंडल में जाना चाहते हो वो लिखो। अब यहाँ पे आता है स्थानांतरण का आधार। देखिए इसी पॉइंट्स पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्थानांतरण का कौन कौन सा बेसिक होता है जो बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में, दूसरा चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा के लिए, तीसरा दिव्यांगता के लिए, चौथा 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति के लिए, और लास्ट में क्या है, कोई अदर रीज़न भी आपका हो सकता है। तो देखिए पहले नंबर पे जो ये पोजीशन सेलेक्ट कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में, ये बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है। स्ट्रांग पोजीशन कहने का मतलब ये है कि अगर पति और पत्नी किसी भी एक जनपद में हैं और अलग अलग जनपद में उनकी नियुक्ति हो गई है तो उनके चांसेस मान के चलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा ऑप्शन इसमें स्ट्रांग कैटेगरी में आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा दिव्यांगता। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो वो सेकंड ऑप्शन भी उसके लिए मजबूत माना जाएगा कि वो उसके ट्रांसफ़र के बेसिक्स में इसको कंसीडर दूसरे नंबर या प्राथमिक नंबर पे भी किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे ये है, चौथा ये, पांचवा ये। तो इन तीनों में अगर हम सीरियल वाइज लें तो तीसरे नंबर पे आप इसको सेलेक्ट करिए, चिकित्सा को। अब इसमें ऑप्शन आता है कि चिकित्सा में क्या सेलेक्ट करें। चिकित्सा में अगर अभी हाल ही में आपकी कोई दवाई चल रही हो या कोई डिजीज से आप ग्रस्त हुए हों या आपके फैमिली में आपके मदर फादर कोई ऐसी बीमारी से हों जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हों और उनके इलाज के लिए आप ही एकमात्र सहारा हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आप इसको चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद अगर हॉस्पिटल्स की आपके पास कुछ फाइल्स हों जो आपने ट्रीटमेंट्स कराई हो, इलाज कराई हो, ये नहीं कि कल जाके करा लीजिए। ऐसा मत करिएगा कि कल गए भर्ती हो गए, ये बीमारी आ गई साहब, ये हो गया हमको, या फिर पेरेंट्स का भी कोई भर्ती करा के, ऐसा कुछ मत करिएगा। पिछला 1-2 महीना, 6 महीना, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना अगर कोई हो तो उसको आप यहाँ पर चिकित्सा के लिए सेलेक्ट कर और आप यहाँ पे उसको 500 KB तक की PDF फाइल बनाकर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें बात करते हैं 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति। मेरे ख्याल से जिनकी 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति बची है, मोस्टली 99% लोग अपने जनपद में हैं या तो वो कानून को प्रमोट हो चुके हैं।
तो ऐसे में जो लोग कानूनगो होंगे वो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं वो अपने गृह जनपद में जाने के लिए। लास्ट में कोई अदर रीजंस आप दिखा सकते हैं। अगर आप कॉमन अप्लाई कर रहे हैं तो आप अदर रीजंस में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप घोषणा पत्र को टिक करेंगे और टिक करने के बाद जैसे ही करेंगे आपको सेव का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको सेव कर दीजिएगा। पर इसको भरते हुए अगर आप पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो दोनों लोग अपना अपॉइंटमेंट लेटर PDF बना के अपलोड कर दीजिए। बच्चों की शिक्षा का ऑप्शन मत दीजिएगा क्योंकि आप जहाँ पे नियुक्त हो रहे हैं बच्चों की शिक्षा आप वहाँ पे भी दिलवा सकते हैं। दिव्यांगता, इस चीज़ को आप जरूर अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो जरूर उसको लगाइए, ठीक है। और दो आपकी नियुक्ति अगर दिव्यांग कोटे से हुई है तो आप उसको भी लगा सकते हैं यहाँ पे आप चूज फाइल में। तो ये सारी चीज़ें लगाकर आप करिए। इन सब को करने के बाद जो भी आपका रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पे आपको डिटेल्स शो करते रहेंगे कि आपका क्रमांक, ये HRMS ID, नाम, पिता का नाम क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो करती रहेगी। और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ कि इस पोर्टल पे आप लोग जितने भी 2024 बैच के लोग हो, ठीक है, सब के सब लोग अप्लाई जरूर करना, ठीक है। मस्ट आप लोग अप्लाई करिए और ज़रूर से ज़रूर जाइए और यहाँ पे इस ऑप्शंस को क्लिक करिए और क्लिक करके अप्लाई करिए। देखिए बाद में क्या होता है प्रोसीजर, वो बात की बात है। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों के ट्रांसफ़र हो जाए और कई लोगों के ना हो, तो जिनके ना होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका एप्लीकेशन यहाँ स्टोरेज में सेव ही रहेगा, ठीक है। भविष्य में भी उसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। तो प्रयास जरूर करिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पोर्टल खोलिए, यहाँ पे स्थानांतरण जाइए, ऑप्शन को चूज करिए और जरूर करिए। एक डाउट मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ट्रांसफ़र कैसे होगा, क्योंकि अभी तो आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो ट्रेनिंग को ट्रांसफ़र करना बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशंस होती है। बट मे बी कुछ भी संभव है, शायद राजस्व परिषद आपकी बात को कंसिडर कर ले। लेकिन अगर आपने अप्लाई किया है तो, अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर आपकी कोई सुनवाई पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप जरूर अप्लाई करिए। और इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट सब लोगों को, और भगवान करें कि सबको उनका गृह जनपद जरूर मिले।